हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सिस्टम के बारे में, जिसे हम इकाई कहते हैं, इसी को मात्रक भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम क्या क्या हैं। एफपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस या एसआई है, और इनका इंटर कन्वर्जन किस तरह से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं। लेकिन यूनिट या इकाई, इसी को हम मात्रक भी कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हम भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, और उनके मेजरमेंट के लिए ही इकाई या मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि भौतिक राशियां क्या हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोरिंग टेक्नीशियन, एसएससी लेवल और बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 1, 2, 4, 10, 20 टाइप के क्वेश्चन रट सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक पर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको रटना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो आप उसे अपने कंसेप्ट से कर ले जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियों के बारे में सीखने के बाद ही हम इकाई पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ऐसी राशियां जो भौतिक नियमों का पालन करती हैं तथा जिन्हें किसी उपकरण से नापा जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन। यही नहीं, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। वेग है, संवेग है, जड़त्व है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत सारी घनत्व है, बहुत सारी भौतिक राशियां हमारे पास हैं। तो इन भौतिक राशियों को किसी न किसी उपकरण की सहायता से नापा जाता है। ये सारी भौतिक राशियां भौतिक नियमों का पालन करती हैं। अब इन्हीं भौतिक राशियों को मापने के लिए या नापने के लिए इकाई या मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो भौतिक राशियां होती कितनी तरह की हैं? जनरली समस्त भौतिक राशियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहली भौतिक राशि है, भौतिक राशियां 3 तरह की होती हैं। मूल राशियां, नंबर 1 मूल राशियां। नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, राशियां या भौतिक राशियां। और नंबर 3 पूरक, पूरक भौतिक राशियां। अब मूल राशियां हम किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये स्वयं से होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और 7वीं जो मूल राशि है, इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं, मूल राशि, उसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 हमारे पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या मूल राशियां इन्हें हम कहते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इनको व्यक्त करने के लिए जिन इकाई या मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। इन्हें व्यक्त करने के लिए जो मात्रक या इकाई यूज की जाती है, उसे मूल मात्रक या मूल इकाई कहते हैं। अब लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर जो हो गई लंबाई की इकाई हो गई या यूनिट हो गई या मात्रक।
तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं मूल इकाई या मूल मात्रक। द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, तो द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम हो गया, तो इसकी इकाई या मात्रक हो गया किलोग्राम। समय को हम नापते हैं सेकंड में, ताप को नापते हैं केल्विन में। आगे हम आपको बताएंगे, ये सब टेम्परेचर स्केल वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब डिटेल में आपको बताएंगे। जो तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। तो ये हुई 7 मूल राशियां। 7 मूल राशियों को नापने के लिए 7 मूल इकाइयां या 7 मूल मात्रक। अब दूसरे नंबर पे हमारी है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को हम किन्हें कहते हैं? ऐसी राशियां जो इन मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, मूल राशियों के आधार पर बनाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्यों व्युत्पन्न है? क्षेत्रफल इसलिए है, क्षेत्रफल की यूनिट होती है, अगर स्क्वायर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों बराबर ही रहेगा। अगर आयत है, मान लीजिए ये कोई चीज़ आयताकार है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की इकाई भी मीटर, चौड़ाई की इकाई भी मीटर, तो इसकी इकाई हो गई मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, मीटर है क्या? हमारा मूल मात्रक है, और मूल मात्रक की सहायता से इस व्युत्पन्न राशि का मात्रक उत्पन्न किया गया, इसीलिए इनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, जिनके मात्रक, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये इन मूल राशियों के मूल मात्रकों पर डिपेंड करती हैं। तो मीटर है क्या? मूल राशि का मूल मात्रक है, और उसी के टर्म में हमने क्षेत्रफल को व्यक्त कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल की इकाई या मात्रक हो गई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी की इकाई होती है मीटर, समय की इकाई होती है सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से क्षेत्रफल है, चाल है, घनत्व है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, और आयतन, आयतन मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की भी इकाई मीटर, चौड़ाई की भी इकाई मीटर, ऊंचाई की भी इकाई मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पान मीटर क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर घन मीटर या मीटर क्यूब। तो ये व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां हैं जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। ढेर सारी हैं, क्षेत्रफल है, चाल है, घनत्व है, वेग है, ये सब, संवेग है, ये सब हैं व्युत्पन्न राशियां। ये 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं, ये सब हैं व्युत्पन्न राशियां। और इन व्युत्पन्न और मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां भी होती हैं। 2 पूरक राशियां हैं जिनको हम कहते हैं कोण, कोण और ठोसीय कोण। कोण और ठोसीय कोण, ये 2 पूरक राशियां हैं इन व्युत्पन्न और मूल राशियों के अलावा। तो कोण को हम नापते हैं रेडियन में। रेडियन, यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेडियन।
और ठोसी कोण को नापते हैं हम रेडियन, ठोसी कोण को नापते हैं स्टेरेडियन। अब ये होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, इस लाइन पर कितना डिग्री का एलिवेशन शो करती है, इसी को हम कहते हैं एंगल, कोण। अब थीटा कोण इक्वल टू होता है, ये अगर हम इसको मिलाएं तो इसको बोलते हैं आर्क या चाप, और इसको बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या, इसी को बोलते हैं हम रेडियन। और ठोसी कोण, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए ऐसा ठोस, ये इसके सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ये इस एरिया के द्वारा, ये तो ठोसी कोण बराबर होता है ये जितना एरिया ये कवर किया है, क्षेत्रफल अपान ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग, इसी को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये यहाँ से आता है, रेडियन को जब हम डिग्री में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे। तो 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 180 डिग्री बिल भी होगा इक्वल टू पाई रेडियन। अब हमें मान लीजिए 30 डिग्री पूछना है, 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बटा 180, इसलिए 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बटा 180 गुणे 30, ये हो जाएगा 3 6 या ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सीधे याद रखना 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 45 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री सबको आप बदल सकते हैं, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने पढ़ लिया भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों में 3 तरह की राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। अब इसके बाद इन राशियों को हम जिन चीज़ों में नापते हैं उसी को हम कहते हैं इकाई या मात्रक। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पर आते हैं, इकाई प्रणाली या यूनिट सिस्टम। तो इन राशियों को आपने देखा, लंबाई को हमने नाप दिया मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये मूल राशियों को हमने जिस इकाई में नापा, जिस मात्रक में नापा, उसी को हम कहते हैं मूल मात्रक। तो भौतिक राशियों को नापने के लिए जिस टर्म में हम नापते हैं उसी को कहते हैं इकाई या मात्रक। अब हम पढ़ने चल रहे हैं इकाई प्रणाली या यूनिट सिस्टम। इकाई प्रणाली सीखने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम सीख लेते हैं जो छूटने वाली थी। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, इसे व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक आंकिक मान या अंकीय मान, दूसरा इकाई। जैसे कोई भी भौतिक राशि हम व्यक्त करते हैं तो n गुणे u, n को हम बोलते हैं आंकिक मान और u को बोलते हैं इकाई या इसी को हम बोलते हैं मात्रक। अब आंकिक मान क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक है ऊंट। ऊंट कुछ बहुत बड़ा होगा, मान लीजिए ऊंट इतना बड़ा है, और यहाँ पर कोई छोटी सी है बकरी। अब हमें नापना है कि इस बकरी के तुलना में ऊंट कितना गुना भारी है। तो बकरी का जो मांस है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए बकरी की तुलना में ये 100 टाइम्स है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100 इंटू
बकरी। क्यों? क्योंकि बकरी से हमने कंपैरिजन किया तो ये 100 टाइम्स है। तो ये जो गिनती आई ये है इसका आंकिक मान, और ये जो बकरी है ये है इसका यूनिट इकाई या मात्रक। क्यों? क्योंकि हम इसी के टर्म में इसको नाप रहे हैं। तो जिसके टर्म में हम नापते हैं उसको बोलते हैं इकाई या मात्रक। तो ये हो गया इकाई या मात्रक। उसी तरह से किसी भौतिक राशि को नापने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आंकिक मान और उसका इकाई या उसका मात्रक। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n1 u1 विल बी इक्वल टू n2 u2। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम किसी भौतिक राशि को एक इकाई में नाप रहे हैं, उसको दूसरी इकाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए ये हमारी इकाई छोटी इकाई है, छोटी इकाई, तो ये जो अंकीय मान है ये ज़्यादा होगा अगर ये बड़ी इकाई है तो ये अंकीय मान छोटा होगा। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे किसी चीज़ की लंबाई हमें व्यक्त करना है। लंबाई इसको ऐसे समझें, 1 मीटर। 1 मीटर, अब देखिए मीटर हो गया क्या? इकाई। अब 1 हो गया आंकिक मान। अब इसी को अगर हमें सेंटीमीटर में व्यक्त करना होगा तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है इकाई और ये है आंकिक मान। तो अब देखिए अगर इकाई हमारी छोटी है तो आंकिक मान ज़्यादा होगा, इकाई यहाँ बड़ी है मीटर, तो आंकिक मान छोटा है। तो इस तरह से n1 u1 इक्वल टू n2 u2 यहाँ से हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। छोटी इकाई तो आंकिक मान बड़ा, बड़ी इकाई तो आंकिक मान छोटा। यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने चल रहे हैं इकाई प्रणाली, यूनिट सिस्टम। समय समय पर डिफरेंट टाइप की इकाई प्रणालियों का जन्म हुआ, और आइए देखते हैं इकाई प्रणाली किसे कहते हैं। इकाइयों का ऐसा सेट जिससे सभी प्रकार के मूल एवं व्युत्पन्न राशियों को मापा जा सके उसे इकाई प्रणाली कहते हैं। इकाई का ऐसा सेट जिसके द्वारा मूल एवं व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है उसे हम कहते हैं इकाई प्रणाली या यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं FPS सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। इसको कहते हैं हम फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, FPS। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। इसमें क्या होता है, लंबाई को फुट में नापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ, वो पूछा जाता है FPS सिस्टम में बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई है पाउंडल। FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में बल को पाउंडल में नापा जाता है। बल की इकाई या मात्रक है पाउंडल। ये कई बार आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है। और पूछा जाता है दूसरे नंबर पर FPS सिस्टम में ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो पाउंडल फुट। अब कैसे, देखिए कार्य की मात्रक ऊर्जा होता है, कार्य इक्वल टू होता है, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, बल गुणे विस्थापन। तो बल की यूनिट या बल का मात्रक हो गया पाउंडल, विस्थापन की इकाई हो गई यहाँ फुट पाउंडल सेकंड में। विस्थापन को मतलब लंबाई फुट में नापते हैं, तो ये हो गया हमारा फुट। तो यहाँ से आ गया यही पाउंडल फुट। तो ऊर्जा की इकाई पाउंडल फुट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट सिस्टम हमारा है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। और यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है CGS सिस्टम में बल को किस में नापा जाता है? तो CGS सिस्टम में बल की इकाई है डाइन। यहाँ पर देखिए FPS सिस्टम में बल की इकाई है पाउंडल, यहाँ पर है डाइन। और यहाँ पर ऊर्जा की इकाई है पाउंडल फुट। यहाँ पर भी पूछा जाता है ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई यहाँ पर है आर्ग।
ERG लिखते हैं, हिंदी में अर्घ। तो CGS सिस्टम में बल को डाइन में, ऊर्जा को अर्घ में। अब नेक्स्ट सिस्टम हमारा है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, या इसी को SI सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। तो 1875 में नाप तौल के संबंध में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहाँ पर सभी देश के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि जो है एक ऐसी इकाई सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाए जो कि सार्वभौमिक हो पूरे वर्ल्ड में, उसी में सभी लोग नापें ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें डिसाइड किया गया और वहीं पर डेवलप किया गया MKS सिस्टम, और कहा गया कि लंबाई को सभी लोग मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापेंगे। और जो मूल राशियां हमने बताया 7, उनकी भी यूनिट, विद्युत धारा को एम्पियर में, जो तीव्रता को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, इस तरह से किया गया। तो अब MKS सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ क्यों? MKS सिस्टम के डेवलपमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि FPS सिस्टम और CGS सिस्टम जो हैं ये मेट्रिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। अब मेट्रिक सिस्टम क्या है? मेट्रिक पद्धति ये FPS और CGS मेट्रिक पद्धति को फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए MKS या SI सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अब ये है क्या? जैसे MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड में, ये पहली बात तो ईजी है, कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है इसको यूज करना। क्यों? जैसे इसमें सभी चीज़ें 10 के टर्म में आती हैं। जैसे मीटर है 1 मीटर, अगर हमें डेसीमीटर करना होगा 1 डेसीमीटर, तो ये आएगा, ये 10 के टर्म में आएगा। अगर सेंटीमीटर करना होगा तो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर करना होगा तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, मतलब ये 10 की पावर में आएगा। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है तो 10 की पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर 2, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 के टर्म में आए, इसी को बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। तो ये MKS सिस्टम मेट्रिक सिस्टम पर बेस्ड है, जबकि CGS और FPS नहीं है। CGS में क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो है किसी किसी यूनिट को नापने पर यूनिट इतनी छोटी आ जाती है कि उसको लिखना और मेजर करना असुविधाजनक होता है, इसीलिए वो सिस्टम अब यूज नहीं होते, MKS सिस्टम का यूज किया जाता है। अब इसमें देखने की बात है, देखिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ईयर हम कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, ये तीनों किसकी इकाइयां हैं या किसके मात्रक हैं? तो ये तीनों के तीनों लंबाई या दूरी के मात्रक या इकाई हैं। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष हम कहते हैं किसे हैं? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट ईयर लगा है तो ईयर का मतलब हमें लगता है कि टाइम से रिलेटेड है, लेकिन ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये दूरी से रिलेटेड है। बहुत दूरी पर स्टार्स, गैलेक्सीज या नक्षत्रों की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब देखिए 9.46 × 10⁻15 निकालते कैसे हैं? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतना, तो एक दिन, एक वर्ष में कितना चलेगा? तो 365 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। इतना जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। कहीं पर किलोमीटर में लिखा रहता है, तो अगर किलोमीटर में लिखना है तो इसे लिख दीजिए 10⁻12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है या दूरी की इकाई है। दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नक्षत्रीय इकाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11
मीटर। उसी तरह से पार्सेक है, पार्सेक भी दूरी का मात्रक है या दूरी की इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और अगर हम इसी को प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कैसे? इसको जो है प्रकाश वर्ष से डिवाइड कर दीजिए। 3.08 इंटू 10⁻16 को एक प्रकाश वर्ष से डिवाइड कर दीजिए 9.46 इंटू 10⁻15, तो आपका आ जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म में करना चाहेंगे तो इसी प्रकाश वर्ष, इसी पार्सेक को इतने को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इतना। तो याद रखिएगा, आपके यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक या इकाई नहीं है। निम्न में से कौन दूरी का मात्रक या इकाई नहीं है? नंबर 1 प्रकाश वर्ष, नंबर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नंबर 3 पार्सेक, नंबर 4 लांगसेक। ऐसे लिखा जाता है लांगसेक। तो आप जानते हैं ये भी दूरी का है, ये भी दूरी का है, ये भी दूरी का है, ये दूरी का नहीं है। ये एक्चुअली नक्षत्रों, ग्रहों या बहुत दूरी पर जो स्थित चीज़ें हैं उनके बीच में किसी भी प्लेनेट से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको नापा जाता है। तो ये लांगसेक जो है दूरी का मात्रक नहीं है, बाकी तीनों दूरी के मात्रक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक चीज़ हम MKS में हमने छोड़ दिया, यहाँ पर हमने देखी बल और ऊर्जा की इकाई देखा था। तो MKS में बल को हम न्यूटन में नापते हैं, न्यूटन में। MKS सिस्टम में बल की इकाई या यूनिट है न्यूटन और ऊर्जा की इकाई है जूल। तो ये तीनों सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से। ये तीन चीज़ें FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, तीनों में बल और ऊर्जा की इकाई पूछा जाता है या यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमें पढ़ना है बच्चों इकाई का रूपांतरण। तो हमने आपको बताया किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आंकिक मान और उसकी इकाई। तो हमने आपको बताया था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब अगर इकाई छोटी है तो ये आंकिक मान बड़ा होगा, अगर इकाई बड़ी है तो आंकिक मान छोटा होगा। जैसे मान लीजिए हम निकालने चल रहे हैं चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो अगर हम MKS में नापते हैं तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो ये हमारा हो गया मीटर पर सेकंड। अगर इसी को, ये हो गया MKS, अगर इसी को हम CGS में लाना चाहें तो क्या होगा? दूरी का मात्रक होगा सेंटीमीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो अब हम मीटर पर सेकंड को अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए मीटर पर सेकंड इक्वल टू, इस मीटर को हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपान सेकंड। तो यहाँ से देखिए 1 मीटर पर सेकंड विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए 1 जो है ये हो गया आंकिक मान और मीटर पर सेकंड हो गई इकाई, और यहाँ पर 100 हो गया आंकिक मान और ये हो गई इकाई। अब यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड बड़ी इकाई, मीटर पर सेकंड ये है बड़ी इकाई, तो इसका आंकिक मान छोटा। सेंटीमीटर पर सेकंड है छोटी इकाई, तो इसका आंकिक मान बड़ा। हमने आपको यहाँ बताया था अगर बड़ी इकाई लेंगे तो इसकी वैल्यू आंकिक मान छोटा आएगा, छोटी इकाई लेंगे तो आंकिक मान बड़ा आएगा। तो यही है। सपोज करिए हमें घनत्व निकालना है,
तो ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान को अगर हम यम के यस में ले रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में, द्रव्यमान का हो गया हमारा किलोग्राम, और आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो गया मीटर क्यूब। तो अब ये हमारा हो गया 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको हमें ग्राम पर सीसी में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 किलोग्राम को हम लिख देंगे 1000 ग्राम अपान मीटर क्यूब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हो गया 1000 ग्राम अपान ये 100 का मतलब 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2, ये हो गया 10 पावर 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 10 पावर 3 ग्राम, सीसी लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, अपान 10 पावर 6। ये 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -6 ग्राम पर सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या सीसी। तो इस तरह से हम निकालते हैं। और एक नोट है, पानी का घनत्व सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में 1 होता है, 1 ग्राम पर सी लिखा रहता है, इसी को हम बोलते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पानी का घनत्व सीजीएस में 1 होता है और यम के यस में होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कैसे? अब अगर इसी को हम चेंज करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, तो ये हमारा आ जाएगा इतना। जैसे देखिए 1 ग्राम 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमें लाना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ग्राम को हम किलोग्राम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पावर -3 किलोग्राम। 1 ग्राम में 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, तो ये ऊपर जाएगा 10 पावर -3 हो गया। अपान सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पावर -3 kg अपान 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -2, तो ये जब इधर जाएगा 10 पावर -3 किलोग्राम, और ये हो गया हमारा मीटर क्यूब यहाँ पे, इंटू ये हो जाएगा 10 पावर -6, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 पावर 6 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो यही देखिए 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब का मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही हो गया हमारा ये। तो इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।